सो हेलो एवरीवन, पीयूष कैंसल दिस साइड। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में ज़बरदस्त होंगे। तो डे 55 की वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं, जिसका टॉपिक होने वाला है, शीर्षक होने वाला है ईमानदारी। जो मोटिवेशनल स्टोरीज का जो हमारी सीरीज चल रही है, 90 सीरीज हम लाएंगे, मतलब 90 डेज तक हम अब स्टोरी लेके आएंगे और कुछ भी नहीं लेके आएंगे। इसके बीच में हमारी जो एफिलिएट मार्केटिंग की मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, उस पर हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जो नेम होने वाला हमारी वेबसाइट का, वो भी आपको जल्द ही बताने वाला, जल्दी क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि हमारी वेबसाइट का क्या नाम होने वाला है। और आपको लिंक भी दे दूंगा, आप जाके साइन अप करके और अपना काम शुरू कर सकते हैं वहाँ से। और जो हमारा और सीरीज चल रही, जो गीता सीरीज में लाने की बोल रहा था, वो हमारी थोड़ी डिले हो चुकी है। मतलब मैंने आपको हफ्ते भर पहले बात बताई थी कि मैं सीरीज लाने वाला हूँ, तो वो उस पर काम चल रहा था हमारा। अब मैं वो सीरीज भी लेके आऊँगा, मतलब 5 वीडियोस आ डे, मतलब 5 शॉर्ट्स आ डे। तो वो भी बिल्कुल जल्द से जल्द आपको मिल जाए। जल्द से जल्द क्या, शायद मैं आज से ही शुरू कर दूँ वो सीरीज़। अगर इस वीडियो के बाद मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आज से ही शुरू कर दूँगा वो सीरीज़ आपकी। वो लगभग 700 श्लोक से है, तो मैं 5 श्लोक एक दिन में आपको बताऊँगा, समझाऊँगा उनके बारे में। तो डेफिनेटली 140 डेज़ की वीडियो तो बनी जाएगी। वो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, हम वो ले आएंगे और फिर उससे हम काम अपना शुरू करेंगे और अपना यूट्यूब बिल्ड करेंगे जल्दी से जल्दी और अपना काम शुरू करेंगे। और जो वेबसाइट वाली बात है, वो भी मैंने आपको बता दी कि जल्द से जल्द आने वाली है हमारी वेबसाइट। मतलब जो नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी से जल्द, फिर आप जाके साइन अप कर सकते हो वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो स्टोरी की सीरीज चल रही है, उसका डे 55 है हमारा, ईमानदारी। शीर्षक है ईमानदारी। तो एक दिन क्या होता है, एक दूरपुर में एक राजा रह रहा होता है और वो बूढ़ा हो चुका होता है। उसे अपना उत्तर अधिकारी को ढूंढना होता है। तो वो अपने मंत्रियों में से, अपने बेटों में से, बच्चों में से छोड़ के ये चाहता है कि उसकी जो प्रजा है, जो भी लोग हैं उसकी प्रजा में, तो उनसे वो कोई ना कोई उत्तराधिकारी निकाले अपना, मतलब अपना राजा, दूसरा राजा निकाले। तो उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अपना कोई और राजा निकालूंगा, मतलब प्रजा में से राजा निकालूंगा, मंत्रियों में से या फिर अपने बच्चों में से राजा नहीं निकालूंगा। तो एक दिन उसने सारे नौजवानों को, जितने भी नौजवान इंसान थे उस एरिया में, उनको बुलाया और उनको बोला समय आ गया है कि मैं आप सिंहासन से उतर जाऊं और अपना अगला और राजा बनाऊं। तो वो सारे सुनते हैं कि हाँ, ये बात सही कह रही है, राजा बनाना चाहिए, अच्छी बात है। तो बोला मैं तुम्हारे बीच में से फैसला करके, एक चुनाव करके और राजा बनाऊंगा। सारे स्तब्ध रह गए, सारे सोचे कि ये कैसा डिसीजन है। मगर राजा ने एक बात कही कि मैं तुम्हें एक बीज दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप ये बीज लेकर अपने घर जाए और इसे 1 साल तक पानी दे, मतलब इसकी देखभाल करे, उसको पेड़ बना के, पौधा बना के लेके आए मेरे पास और मेरे को दिखाए। अगर जिसका पौधा जितना भी अच्छा होगा, मैं उसको आंकूंगा अपनी तरफ से और उसको राजा बना दूंगा, अगला राजा बना दूंगा। वहाँ पे एक मोहन नाम का लड़का होता है और उसको भी एक तो बीज दिया जाता है, सबकी तरह जैसे सबको एक एक बीज दिया जाता है, वैसे उसको भी एक बीज दिया जाता है। वो उत्साहित होकर अपने घर चला जाता है और अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताता है कि उसको एक बीज मिला है, अगर वो अच्छा उगाता है तो मैं अगला राजा बन सकता हूँ। तो उसकी माँ ने उसको मिट्टी लाने में, गमला लाने में मदद की और उसका बीज लगवाया और उसको पानी देना शुरू कर दिया उसने। तो वो उसको बढ़ने का वेट करने लग गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3-4 हफ्ते बाद जो वहाँ के युवक थे, वो उस बीज के बारे में बात करने लग गए कि भाई हाँ, हमारा बीज छोटा मोटा पौधा निकलना स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो मोहन होता है वो अपने घर जाके देखता है, तो उसके बीज में तो कुछ भी नहीं था, उसका बीज तो बिल्कुल भी हल्का फुल्का भी नहीं उग गया था। तो वो सोचता है कि मैं पता नहीं क्यों नहीं उग रहा। मगर फिर वहाँ कुछ भी नहीं होने के कारण वो सोचता चलो कोई नहीं, इंतजार करते। फिर 4-5 हफ्ते बीत गए, मगर फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं था। अब लोग बाग वहाँ पे पौधे की बात करने लगे कि हमारा पौधा उगाया, ये वाला पौधा उगाया, ये वाला पौधा उगाया। तो इस चक्कर में मोहन के पास कुछ भी नहीं था। मोहन सोचा भाई मेरे पास क्यों नहीं उग रहा, पता नहीं मेरे से क्या गलती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पता नहीं उसने क्या गलती कर दी ऐसी कि उसका पौधा उग ही नहीं रहा, बीज उग ही नहीं रहा। तो जो दोस्त होते हैं वो फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद बात करते हैं। तो वो थोड़े बहुत और बड़े पेड़ों की बात करते हैं, तो वो पौधों की बात करते हैं। तो वो जो है ना, वो चुप रहता है, वो किसी से कुछ कहता नहीं अपने दोस्तों से कि भाई मेरा पेड़ उगा, मतलब पौधा उगा नहीं, बीज उगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है, साल बीता और जितने प्रदेश के सारे नौजवान जिनको वो मिला था, बीज मिला था, वो राजे के पास लेके चले गए अपने पौधों को
और जो मोहन था वो अपनी माँ को बोलता है कि मैं खाली गमला लेकर नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है नहीं कोई बात नहीं, तुम अपनी ईमानदारी के हिसाब से चलो और अपने पौधे को मतलब गमले को लेके जाओ, खाली गमले को लेके जाओ और राजा को दिखा दो अपनी ईमानदारी, दिखा दो कि भाई मैं उगाना चाहता था बट मेरे से नहीं उग पाया। बट उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, बट फिर भी वो अपनी माँ की बात सुन के चला जाता है वहाँ पे राजा के दरबार में कि चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं सही है, बट मैं जाता हूँ और दिखाता हूँ राजा को कि मैं कर नहीं पाया। तो वो चला जाता है। अब वो लोग बागों को दिखता है, दरबार में दिखता है इतने सारे पेड़ लग रहे होते हैं, पौधे लग रहे होते हैं इतने सारे, और अलग अलग तरह के पौधे लग रहे होते हैं। कोई कितना बड़ा होता है, कोई इतना छोटा होता है, कितना मतलब अलग अलग तरह के पौधे होते हैं। तो वो उनको देख के तंग वो रह जाता है, चौकन्ना रह जाता है कि मैं क्या करूँ, मैं मेरा पौधा तो उगे नहीं, बीज तो उगा ही नहीं मेरा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर थोड़े टाइम बाद राजा आते हैं वहाँ पे। जब मोहन को सब देखते हैं ना, तब वहाँ पे सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, हंसी उड़ाने लग जाते हैं कि उससे तो कुछ हो ही नहीं पाया, इसने तो बीज उगाया भी नहीं, इसका तो थोड़ा बहुत भी बीज नहीं होगा, और हमारा देखो कितना पौधा बड़ा हो गया। तो मजाक उड़ा रहे थे, मगर राजा आके सबको शांत करते ही कोई नहीं, शांति से बैठ जाओ। फिर वो जायजा करने लग जाते हैं कि हाँ कितना बड़ा पेड़ है, पौधा है, पेड़ है, ये है वो है। सबके पौधे देखने के बाद जो मोहन था ना वो छुपने लग जाते साइड में कि भाई कोई मेरा पौधा ना देख ले, राजा मेरा पौधा ना देख ले। कभी उनको लगे मैं नाकामयाब युवक हूँ और वो मेरे को कुछ सजा ना दे दे, तो वो छुपने लग गया वहाँ से राजा के आंखों से। तो जो राजा होते हैं वो जाके अपने सिंहासन पे बैठते हैं और वो सारे पेड़ों पौधों को देखते हैं कि इसने ऐसे बनाया। बीच में एक खाली गमला लिए हुए मोहन खड़ा हुआ होता है, तो वो उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि मोहन तुम इधर आओ। मतलब उसको डायरेक्ट नहीं बोलते मोहन तुम इधर आओ, बट वो अपने उनको बोलते हैं, सेनापति को बोलते हैं कि जाओ उनको लेके आओ, वो कौन सा लड़का है, उसका नाम क्या है। तो वो जाता है और उनको लेके आता है मोहन आता है मतलब वहाँ पे सिंहासन के पास, और वो मोहन को बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा ये उगा क्यों नहीं बीज। तो वो जो मोहन होता है वो कहता है कि देखो राजा जी, बट मैं उगा नहीं पाया इसको, मैंने पूरी कोशिश करी थी, अपनी पूरी जान लगाई थी, इसमें मैंने टाइम से पानी भी दिया था और इसकी टेक केयर भी की थी, बट पता नहीं मेरे से क्या गलती रह गई जिससे मेरा बीज मर गया और ये उग नहीं पाया। तो वो कहता है चलो कोई नहीं मोहन, होता है ऐसा, कोई बात नहीं। तो फिर सबकी तरफ इशारा करते हुए उसको सबको शांत कर रहा होता है, क्योंकि वो सारे हंसी मजाक उड़ाने लग जाते हैं ये खाली गमला लेके क्यों आ गया यहाँ पे दरबार में। तो वो जो राजा होते हैं वो सबको बोलते हैं तुम शांत हो जाओ, इसलिए कम से कम कोशिश तो की ना अच्छी। तो वो फिर सबको बोलते हैं कि राजा मैंने अपना अगला राजा चुन लिया है, उसका नाम है मोहन, तो उसका अच्छे से स्वागत किया जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए। तो सब दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे, इसका तो गमला उगा, पेड़ उगा ही नहीं, बिल्कुल पौधा उगा ही नहीं इसका, तो फिर भी इसको कैसे राजा बना दिया गया। तो मोहन भी ये बात पूछता है। तो वो मोहन को कहता है कि सबको कहता है कि मैंने जो तुम्हारे को 1 साल पहले बीज दिया था वो उबला हुआ बीज था, वो उग ही नहीं सकता था। फिर भी सबने अपने बीजों के थ्रू उसको बदल के, अपने बीजों को उनसे बदल के, दूसरे बीजों से बदल के वो पौधा उगा लाए। बट मोहन एक ऐसा लड़का है जिसने ईमानदारी के साथ काम किया और अपना पौधा, अपना बीज नहीं बदला, जिसकी वजह से उसको मैं राजा बना रहा हूँ, उसकी ईमानदारी की वजह से इसको मैं राजा बना रहा हूँ इस देश का। और नेक्स्ट राजा अब यही होंगे, इनको प्रोत्साहित करो, स्वागत करो, इनके लिए तालियां बजाओ, बाय बाय, टेक केयर। ये बात उनको बोल के वहाँ से चली जाते हैं और उनका सम्मान करने लग जाते हैं लोग बाग सारे के सारे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे आगे आती है काम, वरना कुछ भी चीज़ नहीं आती है, ईमानदारी इज इम्पोर्टेंट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप सो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।